कि इस सीज़ फायर के इन दोनों मुल्कों पे क्या असरात होंगे और आगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग कंटिन्यू होगी या नहीं होगी। मैंने यही बात की ना अभी कि ये जो था मीडिया का जो रोल था उनका, इंडियन मीडिया का जो रोल था वो प्रोपेगेंडा था टोटली। ठीक है, प्रोपेगेंडा, ओवर हाइप्ड प्रोपेगेंडा। दोबारा जंग तो मैं एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर करता हूँ, मुझे फुल फ्लैज वॉर होती हुई नहीं नजर आती। अभी आपने एक बात की थी कि मोदी की हुकूमत को ख़तरा है, तो मोदी की हुकूमत के बाद अगर ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद कांग्रेस की आएगी कि बीजेपी? आप देखो जो पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया जी जी, इंडिया के ऊपर, बिल्कुल। ठीक है, वो तो पाकिस्तान के अपने लोग थे। अपने लोग थे ऐसे, ठीक है, बिल्कुल। मतलब वो तो पाकिस्तान के अपने जो एक पूरा डिपार्टमेंट जो उन्होंने नया क्रिएट किया वो उस डिपार्टमेंट ने काम किया ना। सीज फायर की सारों को असल वजह पता है इस वक्त, जी जी ठीक है। सीज फायर की असल वजह ट्रम्प साहब थे, जी जी, ठीक है। सितारों का इल्म जो है ये भी आसमानों से ताल्लुक रखता है, फजा हमारी एयरफोर्स जो है वो भी आसमानों से ताल्लुक रखती है। बिल्कुल। उधर मार पड़ी है, इधर भी मार पड़ जानी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अवैस मुग़ल। एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। हमारे लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी पाकिस्तान और भारत की जंग के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि अब सीज़ फायर हो चुका है। इस पॉडकास्ट में हम इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इस सीज़ फायर के इन दोनों मुल्कों पे क्या असरात होंगे और आगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, और डालेंगे इमरान खान की करंट सिचुएशन पे नज़र। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बहुत नाम रखते हैं और पॉलिटिक्स को भी बहुत ब्रीफली जानते हैं, आप सब उनको बहुत पसंद करते हैं, एस्ट्रोलॉजर अजहर सलीम। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम सलाम अवैस, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपने देखा पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है। इस सीज़ फायर के आगे दोनों मुल्कों पे क्या असरात होंगे? देखो, पाकिस्तान और इंडिया का जो हालात चल रहे हैं इस जी वक़्त, जी जो उसको देखने के लिए ना हमें कि आगे क्या होने जा रहा है, हमें दोनों मुल्कों के जो हॉरोस्कोप हैं, जो ज़ायचे हैं, जो बर्थ चार्ट हैं, जो इंडिपेंडेंस चार्ट हैं, जी जी ये मुख्तलिफ नाम है एक ही चीज़ के, ठीक है? तो उनको हमें एनालाइज़ करना जी। पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म सिनेरियोज़ नहीं हैं, हम्म, जितने जो भी डेवलप होने जा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म मेजर चेंजेस की जी जी इंडिकेशंस हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, आगे आने वाले वक्त में बहुत सारी मेजर चेंजेस आने जा रही हैं इस पूरे रीजन के अंदर, क्या ठीक है? चेंजेस हैं? बहुत सारी चेंजेस आ रही है, अभी हम डिस्कस करते हैं जी उसके ऊपर। जी। तो उसके लिए हमें ना सबसे पहले तो जो उनके बर्थ चार्ट्स हैं वो देखने पड़ेंगे, उनको एनालाइज करना अब पड़ेगा। बर्थ चार्ट में देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं पाकिस्तान की सूरत देखो, में? अब इस वक्त अगर हम सबसे पहले तो हम इंडिया के हॉरोस्कोप के ऊपर आते जी हैं, जी ठीक है? इंडिया के हॉरोस्कोप के ऊपर अगर आए तो इंडिया के हॉरोस्कोप पे जो एस्पेक्ट्स बने हुए हैं इस वक्त, ठीक है, वो एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि इंडिया के अंदर अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ पैदा होने वाली हैं, जी। ठीक है? तो उनकी अपनी पब्लिक उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएगी, हम्म, ठीक है? पब्लिक उनके अगेंस्ट बोलेगी, ठीक है? बहुत से अगर मैं इसको एस्पेक्ट में आपको एक्सप्लेन करूँ तो यूरेनस जो है इंडिया के असेंडेंट के ऊपर आने वाला है, जी जी ठीक है? 2-3 डिग्री का फासला है। तो जैसे ही वो असेंडेंट के ऊपर आएगा तो इंडिया के अपने अंदर जो ऐसी जो रेवोल्यूशनरी सोच है, जी जो जी। चेंज की सोच है, बगावत की तरह की सोच है, ठीक है? वो इंडिया के अंदर से अपने उठने शुरू हो जाएगी, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, हम इस फेज़ से ना, पाकिस्तान इस फेज़ से 2 ढाई साल पहले गुज़र चुका है, ठीक है? जब पाकिस्तान के सेनेट के ऊपर से जी यूरेनस जी गुज़र रहा था, तो आप ये देखो 2022-23 के बाद से हम लोग एक ऐसी दौर हमने गुज़ारा है जिसमें लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई, ठीक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आई, ठीक है? उन्होंने जो आपके बैक एंड फैक्टर्स थे, जी जी। उनको ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हुई, ठीक है? सही। जो ऐसे ऐसे जो जितने भी चीज़ें थी, जो हिडन एजेंडाज़ के साथ वो चलती थी, जो सारे वो रोल प्ले करते थे, उनके ऊपर तनकीद शुरू हुई, सारा उनके ऊपर जी जी, लोगों के बिल्कुल अंदर एक ऐसे ही। अवेयरनेस पैदा हुई। इंडिया में ये फेज़ अब स्टार्ट होने जा रहा है। जितना भी उनका पॉलिटिकल रेडिकलिज़्म है, वो अब सारा आहिस्ता-आहिस्ता वो माइंड शिफ्ट हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लास्ट इलेक्शन जो है पाकिस्तान के, हुँ, इसमें जो यूथ खड़ी होगी थी, हाँ। क्या ये सिनेरियो इंडिया में होगा? ये बिल्कुल ऐसे सिनेरियो होगा, पब्लिक खड़ी हो जाएगी ना, पब्लिक आ पब्लिक खड़ी जाएगी। हो जाएगी, ठीक है? पब्लिक का क्या होगा मोटिव? पब्लिक का देखो, पब्लिक का मोटिव अब आप देखो, अब पहले आप ये देखो कि इस वॉर में ये जो झड़प हुई है जी उसके जी अंदर हुआ क्या है, ठीक है? इंडिया के हॉरोस्कोप अगर आप देखें तो इंडिया के हॉरोस्कोप में जो मरकरी है जी जी उसका एक प्रोग्रेशन चार्ट में एक एस्पेक्ट बना हुआ है, ठीक है? जी अब वो जो एस्पेक्ट बना हुआ है वो बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे रहा है किस चीज़ की, वो इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहा है कि सारा झूठ के ऊपर बेस है, ठीक है? जितना ये कुछ भी आप उधर उधर से आ रहा है वो झूठ के ऊपर बेस है।
आप देखो इंडियन मीडिया का जो रोल रहा है उस पे तो सारे फेक न्यूज़ आई हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर हम्म, वो जितनी भी उनकी फेक न्यूज़ आई हैं वो पब्लिकली एक्सपोज भी हुई हैं बाद में, बिल्कुल। ना सिर्फ पब्लिकली एक्सपोज हुई हैं बल्कि इंटरनेशनली भी एक्सपोज हुई हैं, ठीक है। लेकिन वो तो अभी भी नहीं मान रहे कुछ बातें। वो ना माने क्योंकि अभी एक्सपेक्ट तो है ना, प्रोग्रेस चार्ट का जो एक्सपेक्ट है वो भी मौजूद है, बिल्कुल। इसलिए वो तो हम इसको ये ओवर हाइप प्रोपेगेंडा कहेंगे, ठीक जी, है। जी। ओवर हाइप प्रोपेगेंडा जो है वो आप ये देख लो कि इसकी वजह से उनको इंटरनेशनल सपोर्ट लूज हो गई जी, उनकी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा है। इंटरनेशनल सपोर्ट जो पहले इंडिया को एक बड़ा प्लेयर मानते थे इस खत्ते का, हुँ, वो अब वो चीज़ उधर उस तरह नहीं रही, ठीक है। बहुत सी चीज़ें, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं, उनकी ट्रेड्स की चीज़ें कैंसिल, ट्रम्प ने आप देखो क्या वो किया है, उनके ठीक है। आम उनके उनके एप्पल का भी कर दिया और आमों का भी कर, आमों का मैंगोज़ भी का भी जी, कर जी, दिया, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। हाँ। दोनों चीज़ें कर दी। हुँ, तो एप्पल तो ठीक है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी एक शिफ्ट कर रही थी, जी, उसको भी जी। रोक दिया। बाकी मैंगोज़ तो उनकी इंडिया की एक्सपोर्ट थी। तो उस इसी चीज़ों को, इसी तरह चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब यहाँ पे सारे खत्ते में चेंज होने जा रही हैं। अच्छा ये आगे आने वाले जो 2-3 जी, साल जी। हैं, ख़ास तौर पे मैं एग्ज़ैक्टली अगर मैं बात करूँ तो ये हुँ, जो फ़ेज़ है, ये आप ये समझ लो कि ये फ़ेज़ अब से स्टार्ट होके 2032 से 35 तक ये चलना है, सही। ठीक है? ये छोटा फ़ेज़ नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म चलेगा हाँ, ये। जब ये चेंजेज़ आती है ना, वो चेंजेज़ एक दिन में नहीं आती, ठीक है? चेंजेज़ एक दिन में नहीं नहीं आती। आती। जब प्लूटो ने एस्पेक्ट बनाना है इंडिया के आईसी के साथ, तो उस वक़्त तो ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम के ऊपर होंगी। इंडिया के अपने अंदर इस तरह की मूवमेंट्स, अभी जिस तरह मैंने आपको बात की कि पहले यूरेनस का एस्पेक्ट बन रहा है असेंडेंट के जी, साथ, जी। ठीक है। आप ये देख लो कि जो उनकी इस वक़्त जो चिकन नेक वाला एरिया है, जी, अरुणाचल जी। प्रदेश वाला, और जो 7 और 6-7 रियासतें और लगती हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चल रही हैं। जी। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि ये एस्पेक्ट्स बनने जा रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स जो हैं वो बढ़ बढ़ जाएँगी। जाएँगी, इसी सही। तरह आप देखो जो खालिस्तान वाला एरिया है, जो सिखों का एरिया, जी, पंजाब का जी। जो एरिया है, वहाँ पे भी ये चीज़ें बढ़ जाएँगी उनकी, ठीक है। बिल्कुल बढ़ अब जाएँगी। ये उस और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो इंडिया इस वक़्त जो चार्ट भी क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये है कि जो उनकी डिप्लोमेसी की डिप्लोमैटिक एफर्ट्स हो रही हैं जी, इस वक़्त, वो उनको कोई सक्सेस नहीं मिलने लगी उसमें। बिल्कुल भी नहीं। और उसकी मेन रीज़न यही है, सारा कुछ झूठ पे बेस है। फेक न्यूज़ की वजह से। फेक न्यूज़ के फेक, अब वो चाहे आप वो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ में ले लें, चाहे आप उसको मीडिया के सिनेरियोज़ में ले लें। ज़ाहिर है मीडिया भी, अगर आप देखो, अगर मीडिया को भी कहीं न कहीं से तो फ़ीड ही किया जाता है ना। अगर फेक इस तरह एक प्रोपेगेंडा चलाना हो तो कहीं न कहीं से प्रोपेगेंडा की फ़ीड तो आ रही होगी। वो कहाँ से आ रही होगी? गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से आ रही आप अभी अभी जैसे-जैसे ये टाइम आगे बढ़ता जाएगा ना, आपको नज़र आएगा कि जो इंडियन ऑपोज़िशन पार्टीज़ हैं और इंडियन जो पब्लिक है, वो इस सारे प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट कैसे खड़ी हो जाएगी। और वो खुद से अपनी गवर्नमेंट को तंग करना शुरू हो जाएँगे, और वो गवर्नमेंट के अंदर की जो स्टेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, इस कॉन्फ्लिक्ट में मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल था, हाँ, तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा इन दोनों पर? देखो अब वही बात है ना, क्योंकि क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी मीडिया की वजह अब से यही कैसा मैंने लगा? यही बात की ना अभी हुँ, कि ये जो था, मीडिया का जो रोल था उनका, हुँ, इंडियन मीडिया का जो रोल था, वो प्रोपेगेंडा था टोटल, प्रॉब्लम सही ठीक है। है। प्रोपेगेंडा, ओवर हाइप्ड प्रोपेगेंडा, यानी कि प्रोपेगेंडा भी किसी अगर किया जाता है तो एक लिमिट्स में रह के किया जाता है, लेकिन वो ओवर हाइप्ड प्रोपेगेंडा था, क्या इसको ठीक ये है। कह सकते हैं कि वो अपने प्रोपेगेंडा में डूब गए, बिल्कुल एग्जैक्टली कह सकते हैं कि वो अपने ही बिछाए हुए जाल में, जो फँस जो गए? उन्होंने वो जो मीडिया हाइप कर क्रिएट करके वो जी, करना जी। चाह रहे थे, उसमें वो डूब गए। उसमें चाहे वो जो अटैक हुआ था उधर, जो टेररिस्ट अटैक जिसको वो जी, कहते जी। हैं, उसकी भी चीज़ें अभी सामने आएंगी आपके, कि वो एक्चुअली बेस क्या था और क्या नहीं था, कहाँ पे क्या सारा अच्छा, उस प्लान था। टेररिस्ट अटैक को क्या वो वाक़ई टेररिस्ट अटैक था कि इंडिया का कोई मैं चार्ट वही था? बात कर रहा हूँ ना कि ये चीज़ें सारी सारी खुल जाएंगी, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। चार्ट के ज़रिए क्या कहते हैं हम? क्या आएगा सामने? चार्ट में तो मैं आपको ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि खुल जाएँगे, इसका मतलब यही है कि उनको ये चीज़ें बेसिकली, बात ये है कि इंडियन मीडिया तो कभी भी नहीं मानेगा इस चीज़ को, बिल्कुल। ठीक है? ना इंडियन गवर्नमेंट इसको बात मानेगी। लेकिन इंटरनेशनल साइड से उस चीज़ का वो जो रिएक्शन है, वो क्लियर होके आ जाएगा कि भई ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे, इसको ठीक है? सिक्योरिटी फेलियर कह सकते हैं? देखो, नेग्लिजेंशियल फेलियर? एक सिक्योरिटी फेलियर उस वक़्त होता है जिस वक़्त कोई फॉरेन एंटिटी या फॉरेन इन्फ्लुएंस या जी, कोई जी। टेररिज्म कोई ऐसी हो जो किसी हुँ, और मकसद से हो, ठीक है। लेकिन अगर एक आप खुद अपने ही कंट्री के अगेंस्ट फॉल्स फ्लैग कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट अ सिक्योरिटी इशू, फेलियर, ठीक फेलियर, है। ठीक है। दैट इज़ नॉट सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज़ अ प्लानिंग फेलियर, मतलब पूरी प्लानिंग है ये। ठीक है। जो उनकी, जो आपकी जो इंडिया की जो एजेंसीज हैं, या जिसने भी ये प्लान किया था, उनका फेलियर है ये, ठीक है। और अब इंडिया के चार्ट में जो मार्स के जो एस्पेक्ट बने हुए हैं, जी, जी। ठीक है, वो ये चीज़ें क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं,
ठीक है, सही। वो ये चीज़ें क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट और उनकी इंस्टीट्यूशंस हुँ, उनके भी आपस में, मतलब मैंने पहले तो जिक्र किया ना कि पब्लिक और ऑपोजिशन के तो ऑपोज़िशन। इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ ही रही है, जी, लेकिन जो एस्पेक्ट्स बने हुए हैं उसमें ये भी चीज़ बड़ी क्लियर आ रही है कि इंडिया के इंस्टीट्यूशंस, अब वो चाहे आर्म फोर्सेस का इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन हो, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाएंगे भी। मतलब पूरी इंडिया एक तरफ और गवर्नमेंट एक तरफ। हाँ, ठीक है, वो सारे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ जाएंगे, इसलिए अब बड़ा क्लियर ये चीज़ नज़र आ रही है आगे कि ये आगे आने वाला जो टाइम पीरियड है, हुँ, ये मोदी साहब की गवर्नमेंट के लिए बहुत खतरनाक बहुत है, और खतरनाक है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्टेबल रह मतलब पाएंगी। डूबने के खतरात हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता ये स्टेबल रह पाएंगे। अच्छा, इन सब सिचुएशन का, इस सब कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोनों मुल्कों पर? देखो, मैंने वही बात की ना कि अगर फ्यूचर की अगर हम बात करें ना कि फ्यूचर में क्या है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की तो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक वो ऐसा वो रिपल साइकिल होता है हुँ, कि आप एक छोटा सा कंकर जैसे को मारते हैं ना, तो उसकी जो पानी में उसकी लहरें जो हैं वो बहुत देर तक और दूर तक जाती हैं, जी, जी, ठीक है। तो ये वो रिपल इफेक्ट जो है वो इस वक्त स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ठीक है। इसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा, मैंने जैसा पहले बार की 2032 से 35 तक इसका इम्पैक्ट नजर आएगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि दोबारा जंग लग सकती है? देखो, दोबारा जंग तो मैं एक चीज़ मैं बड़ी क्लियर कर दूँ, जी, मुझे फुल फ्लैज वॉर होती हुई नहीं नज़र आती, ठीक है। अगर फुल फ्लैज वॉर में कहूँ जी, कि बाकायदा सारा कुछ हो रहा है अभी, फौजें जंग उधर चली गई हुँ, हैं, ये उस तरह वो बॉर्डर पर आ गए हैं और उधर से फायरिंग हो रही है, इधर से फायरिंग हो रही है, या उनके कुछ लोग इधर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ होता नज़र नहीं आता। हाँ, झड़पें, वो तो जवाबदेह नॉर्मल भी कार्रवाई, चलती रहती हैं। जवाबदेह कार्रवाई, ठीक है, वो चलती रहेगी। हुँ, इस तरह की चीज़ें इंडिया की तरफ से बिल्कुल, अगर वो लोग, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता जी, जी, दूँ, जुपिटर डील करता है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को, ठीक है। ठीक है, अगर इंडिया का हम प्रोग्रेस चार्ट देखें तो जुपिटर की सैटर्न के साथ स्क्वायर बनी हुई है, ठीक है। सैटर्न के साथ जिसको स्क्वायर बनती है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उसमें नाकाम होती हैं, या जो रिजल्ट्स आप चाह रहे होते हैं उसमें वो नहीं मिलते, सही। ठीक है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो भी इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं पार्टनर इंडिया के, रिलेशंस या हैं। जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं, वो आपको उस जिस तरह रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसको उनको नहीं मिलेंगे। सही। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन में दोबारा इस तरह का वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, इस दफ़ा दोबारा एक्शन लेने के लिए भी हुँ, उनको अपने मुल्क से, अपने अपोजिशन से, अपने इंस्टीट्यूशन आवाम से। से, अपने अवाम से बड़ा सख्त किस्म की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। तो मतलब आवाम तो नहीं चाहेगी कि हो। मतलब आप सिंपल सी बात देखो कि इस दफ़ा जो कुछ हुआ, ठीक है, जी, जी, उसमें क्लियर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को मिला, बिल्कुल। ठीक है। अब अभी तक उनके पास तो टेक्नोलॉजी कोई एकदम से चेंज नहीं हुई। इस ये भी वक़्त कह रहे हैं कि उनके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी थी, ये राफ़ेल वगैरह इनके पास, तो उसके वो वही बावजूद। बात है ना कि वो अगर उनके पास थी, हुँ, तो पाकिस्तान उससे भी सुपीरियर, पाकिस्तान ने साबित किया ना कि हम उससे उससे सुपीरियर भी हैं, ठीक हो उससे गया। सुपीरियर है इस वक़्त, ठीक है। तो अब बात ये है कि वो उनके पास उससे ऊपर की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है, ठीक है। ठीक है। अभी वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि Su-57 ले लें, हुँ, या जो F-35 रैप्टर वो थंडर जो है वगैरह। F-35 जो है वो ले लें, ठीक है। तो वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को। तो और पाकिस्तान एक स्टेप पहले जा चुका हुआ, उससे J-35 पाकिस्तान के पास पाकिस्तान आ के रहा पास है, आ ठीक चुका है। है। तो ये चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी वॉर जो चल रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का सिस्टम वो जो तो चल चल रहा है, रही है। लेकिन अभी तक उनके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि वो इस टेक्नोलॉजी को जो इस वक्त पाकिस्तान ने यूज़ की जी, उसको जी, सुपीरियराइज कर दें। सही। पाकिस्तान ने क्लियरली सुपीरियर किया इस चीज़ को, और पाकिस्तान अभी आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। पाकिस्तान के एमसी के ऊपर जी, इस वक्त प्लूटो स्टेशनरी हुआ था, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ याद रखना है कि एक्वेरियस का जो एमसी हो ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जी, करती जी, है, ठीक है। वैसे भी हम इस वक्त एज ऑफ एक्वेरियस में आ चुके हुए हैं, सही। ठीक है। अब एज ऑफ एक्वेरियस के अंदर साथ प्लूटो की कंजक्शन जो है पाकिस्तान के एमसी के साथ, तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप होकर ये बता रही हैं कि पाकिस्तान आगे टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे बहुत आगे जाने जाएगा। वाला है, ठीक है। जी, जी, पाकिस्तान में अगर आप, मैं वैसे थोड़ा सा एक बिजनेस सेटअप के ऊपर मैं बात करता हूँ जी। कि बिजनेस में अगर आप देखो, क्रिप्टोज जो थे वो हुँ, पाकिस्तान में आज से 6 महीने पहले तक बैन थे, बिल्कुल लो, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल बन चुकी है, बिल्कुल ठीक बन है। चुके हैं। अब क्रिप्टो क्या, क्रिप्टो भी तो एक टेक्नोलॉजी है ना, ऐसा ही है। ठीक है। वैसे बेशक एसेट बेस्ड है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल एसेट बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी के पीछे चाइना का ज़्यादा हाथ है? देखो, बात ये है कि आपको पता है चाइना क्या करता है। चाइना ह- हर वो चीज़ तैयार करता है जो कहीं से भी उसको मिल मिल जाती है, जाती है। ठीक है। हर वो चीज़ तैयार करता है, ठीक है। फिर जब वो तैयार करते हैं तो आप
अपनी इस वक्त भी अब चाइना में अगर आप जाए ना, जी, अगर जी। मतलब जो बिजनेसमैन भी आप चाइना में जो जाते हैं, ठीक है, हुँ, आप देखो कि एक 5th ग्रेड चीज़ से लेके जी। टॉप ग्रेड चीज़ तक आपको मिल रही मिल होती है। सारी तैयार होती हर है। चीज़ मिल रही हुँ। होती है। मतलब एक आप अगर आप फ़ोन की बात करें या आप किसी चीज़ की वो बात हर करें, क्वालिटी में मिलेगा, हर लो से क्वालिटी लेकर में हाई तक। मिलेगा, हुँ, ठीक है? तो अब बात ये है कि अगर कोई ऐसी क्वालिटी चीज़ आप उनसे बनवाना चाह रहे हैं कि जो आपके अपने स्पेक्स के मुताबिक हुँ, आपको है। सूटेबल है, जी, जी। तो वो भी बना के दे रहे हैं, ठीक है? अब उसमें मैं ये नहीं कहूँगा वो कि आपकी नीड्स पे पूरा उतरता है। हाँ, उसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि उसमें टोटल हाथ चाइना का है, हुँ, ठीक है? उसमें जो पाकिस्तान में जो लोग, जो माइंडसेट, जो मतलब आप सिर्फ सिंपल सी एक बात अगर मैं आपको इस जी। वॉर के रिलेशन में बात करूँ, तो आप देखो जो पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया जी, जी। इंडिया के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। वो तो पाकिस्तान के अपने लोग थे, अपने लोग थे, ऐसे ही ठीक है? बिल्कुल। मतलब वो तो पाकिस्तान के अपने हुँ, जो एक पूरा डिपार्टमेंट जो उन्होंने नया क्रिएट किया, वो उस डिपार्टमेंट ने काम किया ना, बिल्कुल। ठीक है? तो उसके पीछे तो चाइना का कोई हाथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी हाँ, नहीं। म अब पाकिस्तान अब के अपने अब महारत है। बात ये है कि जो थॉट पैटर्न है, हुँ, जो आपका विजन जिनका जिसका विजन है ये कि भाई हाँ हमें फ्यूचर में इन इन चीज़ों की, इन इन इंस्ट्रूमेंट्स की, इन इन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप चाइना से तैयार करा लो, अमेरिका से तैयार करा लो, रशिया से तैयार करा लो, जर्मनी से तैयार करा लो। अब बाकी ममालिक हमें नहीं तैयार करके दे रहे, नहीं दे ठीक है? ठीक है। तो हम चाइना से तैयार करवा रहे हैं, मतलब ठीक है? बाकी कोई भी मतलब नहीं हमारे ये साथ। चीज़ ज़हन में रखना कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी माइंडसेट पीछे उसको तैयार कराने का अपनी इस्तेमाल की चीज़ों के हिसाब से वो हमारा है, ठीक है। ठीक है? बनवाया हमने उनसे। अच्छा, अभी आपने एक बात की थी कि मोदी की हुकूमत को खतरा है। तो मोदी की हुकूमत के बाद अगर ख़त्म हो जाती है, तो इसके बाद कांग्रेस की आएगी कि बीजेपी की? देखो ये तो जिस वक्त अब सीधी सी बात है, जिस वक्त इलेक्शंस होंगे, ठीक है, हुँ, इलेक्शंस में अब आप एक चीज़ ध्यान में रखो जी, कि इस वक्त बीजेपी के अंदर जो जी, मेन जी। उसका कोर फोर फ्रंट बना हुआ है वो मोदी साहब है, ठीक है, ठीक है। मोदी साहब को तो एक झटका लगने वाला है बड़ा क्लियरली, ठीक है, कि उनकी गवर्नमेंट हो सकता है अपनी टर्म भी पूरी ना कर पाए, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दूँ जी, जी। कि जो इंडिया के प्रोग्रेस चार्ट में सन सैटर्न का एस्पेक्ट बना हुआ है, जी, ठीक है, और जी। सैटर्न और सैटर्न का एस्पेक्ट बना हुआ है, वो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर करप्शन के स्कैंडल्स भी सामने आएंगे, ओके, ठीक है। सही। करप्शन के स्कैंडल्स भी सामने आएंगे। अब करप्शन के स्कैंडल्स भी सामने आएंगे तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि बीजेपी और मोदी साहब मेजॉरिटी तो नहीं ले सकेंगे, नहीं ले ठीक है। सकते हैं, बिल्कुल। जो एस्पेक्ट्स इस वक्त बने हुए हैं जी, जी। उसमें मुझे बड़ा क्लियर इंडिकेशन आ रही है कि जो सैटर्न के एस्पेक्ट बने हुए हैं, जी, जी। सैटर्न इस वक्त प्रोग्रेस चार्ट के अंदर सैटर्न सैटर्न के साथ कंजक्ट है, सन के साथ एस्पेक्ट बना रहा है, ठीक है। उसमें ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट के ऊपर, जो मौजूदा गवर्नमेंट है इंडिया की, उसके ऊपर करप्शन के स्कैंडल्स आएंगे, ठीक है। ठीक होगा। और ना सिर्फ स्कैंडल सामने आएंगे, ये चीज़ें बाकायदा हाईलाइट होंगी, ठीक है, सही, सही। हर जगह पे हाईलाइट होंगी। तो अब इस बेस के ऊपर अगर आप देखो तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मोदी साहब और बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो कहीं भी मेजॉरिटी नहीं ले सकेगी, ठीक है। ठीक है। मेजॉरिटी अगर गवर्नमेंट होगी तो वो नहीं होगी, तो इसलिए जो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगली भी जो गवर्नमेंट बनेगी इंडिया में वो हुँ, मखलूत हुकूमत होगी, कोलिशन गवर्नमेंट होगी। सही। दो कुछ पार्टीज मिल के गवर्नमेंट बनाएंगी, अकेली पार्टी नहीं गवर्नमेंट बना सकेगी, चाहे वो खुद जाओ। कांग्रेस हो हुँ, चाहे वो बीजेपी हो। ठीक है। अच्छा, इनका एक ख्वाब है अखंड भारत का, क्या वो हम्म। पूरा होता देख रहे हैं आप? देखो पता क्या, अखंड भारत का ख्वाब होना या इधर से गजवा हिंद का ख्वाब हुँ, होना, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैं एक चीज़ तो बड़े क्लियर क्लियर इंडिकेशन दे जी, रहा हूँ जी, उस चीज़ बिल्कुल। को, जो जितना मेरा नॉलेज है, जितना मुझे समझ आया इस सब्जेक्ट की, एस्ट्रोलॉजी की, उसमें कम से कम दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ टाइम, ठीक है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में तो ये नहीं होने लगा, बिल्कुल, ठीक है। हर चीज़ की कहीं बेस बनती है और कहीं चल के आगे उसके इम्पैक्ट्स आते हैं, ठीक है। बिल्कुल। बेस तो जिस वक्त उसी वक्त बन गई थी जब 47 में पाकिस्तान और इंडिया दो सेपरेट कंट्रीज बने थे, ठीक है। लेकिन अभी कोई ऐसा सिनेरियो कि जहाँ पे फौरी तौर पे जाके ऐसे अखंड भारत या गजवा हिंद, वो अखंड भारत कहते हैं, हमारे हम लोग गजवा गज़वा हिंद कहते हैं, ठीक है। सही। तो उसमें अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहले हैं जो ज़रूरी हैं, जो पहले पूरी होंगी, तो फिर उसके बाद वो इंडिकेशन वो चीज़ें आएंगी। अभी उसके अंदर बहुत टाइम पड़ा मतलब अभी हुआ दूर तक कोई है, अखंड अभी तक भारत, कोई कोई दूर गज़वा दूर हिंद तक नहीं। दूर तक ऐसा कोई साइन नहीं है। लेकिन एक चीज़ ठीक मैं है। बता दूं, जी, जी। ये जब भी होता है, ये सिनेरियो जब भी डेवलप होता है, हुँ, ठीक है, अखंड भारत बेसिकली ये है ना कि वो अखंड भारत और गजवा हिंद बेसिकली कह लो कि आप एक ही चीज़ के दो डिफरेंट नेम्स हैं, दो डिफरेंट रीजन्स के अंदर। मतलब एक मुसलमानों का वर्जन हो गया, उसको गजबे के नाम जी, गजवा आ जी। गया, गजवा हिंद आ गया, इंडियन आ गया, वो कहते हैं जी पूरा ओके, जो सब कॉन्टिनेंट है इकट्ठा सेम हो जाए, ठीक है। अखंड भारत, ये होगा, ठीक। अल्टीमेटली ये होगा,
ठीक है। क्या एस्टिमेट लगाते हैं कब तक नहीं, होगा? अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ। बहुत मैंने ज़्यादा बताया time कि कम से कम हमारी हमारी ज़िंदगी में नहीं होने लगा, ठीक है। है। हमारी ज़िंदगी में नहीं होने लगा। तो ये होगा, लेकिन बात ये है कि असल चीज़ ये है कि उस वक़्त रूलरशिप किसकी होगी, हाँ, ये ठीक है। किसकी होगी? असल चीज़ तो रूलरशिप किसकी होगी। सही। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, उस वक़्त रूलरशिप जो है वो हिंदू डायनेस्टी की नहीं होगी, मुसलमानों की? मुसलमानों की आप कह लें, ठीक है। मुसलमानों की हो सकती है। ये पूरा रीजन जो है वो मुस्लिम कंट्रोल के अंदर होगा, होगा। हिंदू डायनेस्टी के अंदर नहीं होगा कंट्रोल। तो फिर इस तरह तो मुसलमानों के हक में होगा सारा कुछ। देखो, बात ये है कि अब ये टॉपिक हम टॉपिक से थोड़ा सा ऑफ हो जाएंगे। उसमें फिर वो आ जाएंगी जो एंड ऑफ टाइम की, दजाल की, और वो सारी बातें बिल्कुल आ जाएंगी। बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। ऑफ टॉपिक हो जाएंगे हम लोग, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अल्टीमेटली जो इस खित्ते के ऊपर जो रूलरशिप, जिस तरह पहले मुग़लों के दौर में वो जी जी। सारी रह चुकी हुई है मुसलमानों की, आगे आने वाले टाइम में भी यही ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही ठीक हो होगा। गया। अच्छा, क्या उम्मीद रख सकते हैं हम पाकिस्तान और भारत के अमन की कि नहीं कोई? देखो, पाकिस्तान भारत का अमन बहुत सारी चीज़ों पे बेस करता है, हम्म, ठीक है। और ये कन्फ्लिक्ट ऐसा है जब तक एक वो जो ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना, जी जी। वो जब तक नहीं ख़त्म होता उस वक्त तक ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा। एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो बना हुआ है, ये एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो है वो दोनों तरफ ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने मुगलों की हुकूमत की बात की थी, हम्म। मुगलों के दौर की, और आज के आपने कंपैरिजन किया था, वो थोड़ा सा ब्रीफली में बताएंगे ज़रा, उस पर थोड़ा देखो, डिटेल। बात ये है कि मुगलों के जो ब्रिटिश रूल से पहले जी जी। इंडिया के ऊपर मुगल हुक्मरान थे, जी ठीक है। जी। वो बहुत अरसा, मेरे ख्याल में 800-900 साल तकरीबन हाँ, हुक्मरानी हुकूमत रही है सबसे बड़ी हुकूमत रही है मुगलों की, उनकी। ठीक है। मतलब मुस्लिम जो रूलर्स थे उनके हुक्मरानी रही है। उसके बाद फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, ब्रिटिश आ गए, उन्होंने कर लिया, फिर उनसे इंडिपेंडेंस ली। इंडिपेंडेंस हुई तो पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए, ठीक है। तो अब वही बात है कि अब आगे चल के जिस वक्त अगर हम अखंड भारत हम्म, या एक कंबाइन सब कॉन्टिनेंट की बात जी करते हैं, जी। ठीक है। तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है कि उसकी रूलरशिप जो है वो मुस, हमारे मुसलमानों के मुसलमानों के पास हो, पास हो। ठीक है। ठीक हो उसी, गया। और जब ये होगा उसी वक्त होगा ये, उस वक्त फातेह जो होंगे वो मुसलमान ही होंगे। मुसलमान ही होंगे। हाँ, चलिए अब बैक टू द टॉपिक आते हैं हम अपने। ये सीज फायर हो गई है पाकिस्तान भारत की हम्म। जंग की, ठीक है। अच्छा, इस सीज फायर का असल वजह क्या थी? देखो, अब फिर वही बात है कि ये सीज फायर की सारों को असल वजह पता है इस वक्त, जी जी। ठीक है। सीज फायर की असल वजह ट्रम्प साहब थे, जी जी। ठीक है। उन्होंने उनकी जो 2-3 कॉल्स थी उनकी, वो जो थी उसकी वजह से रिजल्ट निकला है, ठीक है। अब उसमें फिर वही बात है कि ये इस चीज़ में अगर एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें ना इस चीज़ को, तो ये चार्ट बड़ा क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि फॉरेन सपोर्ट के साथ इस चीज़ को रोका गया है, ठीक। ठीक है। फॉरेन सपोर्ट के साथ इस चीज़ को रोका अच्छा, गया इसमें है। उनका क्या फ़ायदा हुआ किनका? जिन्होंने रोका? देखो, चीज़ें उन्होंने तो इस कंडीशंस पर रोका है ना, इस वजह से रोका है कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये बहुत ज़्यादा बात बढ़ ना जाए, ठीक है। मतलब एटम पे ना दे। हाँ, एटॉमिक वॉर के ऊपर ना चला जाए, ठीक है। और वो उस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं, ठीक है। जी। जहाँ भी बात करते हैं ट्रम्प, जहाँ भी बात करते हैं वो इसी बात यही बात करते हैं कि जी मैंने तो एक वो बहुत बड़ा वो सिलसिला वो रोक दिया, जंग का रोक दिया। बल्कि इस वक्त तो वो हर जगह पे वो एक वो अमन के सफ़ीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं अभी काम तक, बिल्कुल ठीक है। कामयाब है वो तो। कामयाब भी हैं। यूक्रेन रशिया की वॉर में भी, वहाँ पे भी अगर देखो, वहाँ पे भी उनका यही रोल रहा है, बिल्कुल वही बिल्कुल। रोल रहा है, हो रहा है कि वो एक ट्रेड को, इंटरनेशनल बिजनेस को वो एज ए टूल यूज़ कर रहे हैं वॉर को रोकने के लिए, अच्छा, ठीक है। मतलब वो उनका तो फ़ायदा हो गया। ठीक है, वो ज़ाहिर है। देखो, एक ये ज़हन में रखना कि उनका फोकस, अगर अभी हम इस वक्त अमेरिका का तो नहीं हम्म, डिस्कस कर रहे, हम्म, लेकिन ट्रम्प का जो फोकस है वो शुरू से, जब से वो आए हैं उस वक्त से फोकस रहा है अमेरिका फर्स्ट। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मुशर्रफ दौर के अंदर जी मुशर्रफ जी। का था पाकिस्तान फर्स्ट, फर्स्ट। ठीक है। अब ट्रम्प इसी का तरह वैसे ट्रम्प का है अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। अमेरिका तो फर्स्ट, वो ठीक। हर चीज़ इस तरह प्लान कर रहे हैं कि अपने बिजनेसेस, मतलब एप्पल को उन्होंने इंडिया में क्यों लगाने से रोका, ठीक है। एप्पल अपना। को इस वजह से रोका कि भाई मैं आपको टैक्सेशन फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे, जी जी। तो आप इंडस्ट्री यहाँ पे लेके आओ ताकि जॉब्स यहाँ पे वहाँ से क्रिएट हो, छोड़ के जो जा रहे हो, ठीक है। ठीक हो आप गया। यहाँ से जॉब्स, जहाँ जॉब क्रिएट करने के बजाय आप बाहर क्यों क्रिएट कर रहे हो, अपने ठीक है। मुल्क में करो। अपने मुल्क में आगे करो, ठीक है। तो उनका जो गोल है वो उनका अपना बेनिफिट है। मतलब जो रशिया यूक्रेन के साथ भी जो उनकी जो जी जी। डील है वो इसीलिए है कि वहाँ से उनको मादनियात चाहिए यूक्रेन से, ठीक है। ठीक।
तो जो अपने बेनिफिट की है वो अपने बेनिफिट की चीज़ों के लिए वो इंटरफेयर कर रहे हैं हर जगह मतलब पे। ट्रम्प अपने मुल्क को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाने पे उसमें डेफिनेटली, कामयाब हुआ है। डेफिनेटली। इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स बड़ी बातें कर रहे हैं, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखो बात पता है क्या है, अब मैं अ, ब ठीक है, वो लोग अपने सेल्फ अक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, जी, ठीक है? जी। बल्कि बहुत बड़े-बड़े नाम हैं इंडिया के अंदर, जो इस तरह के दावे कर रहे हैं इस जी। वक़्त, ठीक है? लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि ये सारे दावे जो हैं, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, हुँ। कि ये एक मीडिया हाइप और जी। प्रोपेगेंडा बेस्ड हैं ये। एक्चुअल रियलिटी बेस्ड नहीं है, ठीक है? मतलब सिर्फ मीडिया अगर पे ही है। मतलब मैंने अभी आपको बात की कि जिस तरह इंडिया के चार्ट हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है? इंडिया के चार्ट में अगर हम देखें इस वक़्त, तो इंडिया के अंदर जो उनका चिकन नेक वाला एरिया जो जी, है, जी। उसके बाद खालिस्तान वाला एरिया जो है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती हुई स्टार्ट होती नज़र आ रही हैं ठीक है। और ये चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है? हाँ, पाकिस्तान में एक प्रॉब्लमैटिक एरिया ज़रूर है, बलूचिस्तान का प्रॉब्लमैटिक एरिया ज़रूर है, ठीक है? लेकिन वहाँ पे इस तरह के सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरह वो लोग बयान करने जा रहे हैं। सही। एक बात ज़हन में रखें कि देखो, एस्ट्रोलॉजी भी का ताल्लुक भी आसमानों से है, बिल्कुल, ठीक है? एयरफोर्स का ताल्लुक भी आसमानों से बिल्कुल है, ऐसे ठीक ही है? है। उनको उधर से भी मार पड़ी है। उधर पाकिस्तानी से एस्ट्रोलॉजर इकट्ठे हो गए ना, इन्होंने उधर उनको भी मार देना है, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ठीक ही। है? हुँ। ये ना सोचें कि भई वो एस्ट्रोलॉजी को पता नहीं उनके वो मज़हब में है या उनकी कोई पता नहीं कोई किताबों में है, पुरानी लेके आ रहे हैं। बात ये है कि हर चीज़ की एक एवोल्यूशन होती है। हर चीज़ ठीक की एक है। एवोल्यूशन होती है। नॉलेज हर जगह पे बेस करता है। लेकिन अगर आपका नॉलेज बायस्ड है, तो बायस्ड नॉलेज से आप अपने रिज़ल्ट्स नहीं हासिल कर सकते। सही। जो चीज़ रियलिटी है, आप उसको फेस करें, आप उसको देखना पड़ेगा आपको उसका। ठीक हो गया। अच्छा, आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपकी भी गैदरिंग हुई एस्ट्रोलॉजी के बारे में और इंडिया के बहुत बहुत ज़्यादा वीडियो हैं आजकल तो एस्ट्रोलॉजर्स की कि बलूचिस्तान के बारे में। तो क्या वजह होगी उनकी कि ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल देखो गया? मैंने बात की ना कि ये सिर्फ़ प्रोपेगेंडा है। जी, जी। ठीक है? उस प्रोपेगेंडा को बेस बना के वो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी ये इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा। बल्कि उन्होंने तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स तो ऐसे हैं उन्होंने बाकायदा वो बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट डे भी बना शो कर दिया हुआ जी, था जी। इंडिया का और वो बलूचिस्तान का और हुँ। झंडा पे फ्लैग भी शो कर दिया हुआ था। कोई इस तरह की चीज़ें भी की थी। मतलब रूमर्स है और सारे। उनको उनके सोशल मीडिया पे जवाब भी दिए हैं हमने, बिल्कुल। ठीक है? मैंने नहीं, तो कम से कम एटलीस्ट दिए हैं उनको, ठीक है? बिल्कुल। और ये चीज़ें बस फिर वही बात है ना कि प्रोपेगेंडा बेस्ड नहीं है कुछ भी। प्रोपेगेंडा बेस्ड नॉलेज बेस्ड बात करो, नॉलेज के ऊपर आओ, एस्पेक्ट बताओ कौन से एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे हो, किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हो, उसको काउंटर करना है तो काउंटर हम करेंगे। अगर कोई चीज़ ठीक है, अगर अगर हम गलत हैं हुँ। तो आप आ जाओ। मैं क्लियरली मैं बात कर रहा हूँ कि इसका जो इंडिया में होने जा रहा है वो उनका अरुणाचल प्रदेश और जो रियासतें हैं उसके उत्तर साथ मिलती प्रदेश। हुई और जो खालिस्तान वाली मूवमेंट ये आगे आने वाले टाइम में स्टार्ट होने जा रही हैं अच्छा, और ये पीक मतलब पे जाएंगी। वो हवाई फायरिंग है सारी, मैं तो यही कहूँगा उसको, ऐसे कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसके असरात हो सकते हैं कुछ? नहीं इसके नेगेटिव या मतलब पॉजिटिव? देखो फिर वही बात है ना कि आप हाइप दे के जिस वक़्त आप हाइप देते हो, जी, प्रोपेगेंडा जी। करते हो, ठीक है? और उसकी बेस कोई ना हो, हुँ। तो आप प्रोपेगेंडा कर किस लिए रहे हो? आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन लेने के जी, लिए, जी। इंटरनेशनल प्लेयर्स की अटेंशन लेने के लिए। वो हमने पहले चार्ट में डिस्कस किया कि जितनी भी इनकी डिप्लोमैटिक एफर्ट्स हैं, वो जी, फ्लॉप जी। हो जाएँगी। जो उनके जब मुतवक्किल रिजल्ट्स हैं, जो वो चाहते हैं रिजल्ट्स, वो नहीं मिलने लगे इनको। जुपिटर का एस्पेक्ट सैटर्न के साथ बना हुआ है। जुपिटर डिप्लोमैटिक एफर्ट्स को शो करता है। हुँ, सैटर्न ने तो उसको मैच्योर होने नहीं देना, ठीक ठीक है? है। सैटर्न के एस्पेक्ट्स जो हैं, उसने जुपिटर के एफर्ट्स को मैच्योर होने नहीं देना वहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है? तो वो कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह के प्रोपेगेंडा जो अपने डिप्लोमैटिक सपोर्ट के लिए वो कर रहे हैं, जी, वो जी। उनका कामयाब हो जाएगा। वो नहीं कामयाब होगा। पाकिस्तान में आजकल एक बात बहुत चल रही है, बहुत ट्रेंडिंग में न्यूज़ है ये भी। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया। आप चार्ट के ज़रिए क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए वो कैसे रहेंगे? अच्छा, अब पहली बात तो ये कि ये न्यूज़ नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत है, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हकीकतन हो चुका हुआ जी, है, जी। ठीक है? ये कोई अफ़वाह नहीं है या कुछ जी, ऐसा जी, नहीं है, ये जी। हो चुका हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब जब ये न्यूज़ अनाउंस हुई थी ना, तो मैंने उस वक़्त इसका हॉरर चार्ट बनाया था, जी, जी। ठीक है? क्योंकि जब भी कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो हम फिर उसको वक्ती ज़ायचे से देखते हैं कि क्या है, क्या नहीं है। और वो वक्ती ज़ायचे में आसिम मुनीर जो हैं, उनकी पोज़ीशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी, जी, ठीक जी। है? मार्स के साथ इंडिकेट हो रहे थे, लियो में था, उसको किसी किस्म का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है? वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में आ जी, रहे थे, जी। ठीक है? और पूरी अथॉरिटी और पूरे क्लेम के साथ इस वक्त वो चलेंगे अभी, ठीक जी, है? जी। और कहीं पे नियर फ्यूचर में कोई शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आता कि जो उनको प्रॉब्लम करने लगा। वो ठीक। बड़े स्ट्रिक्ट डिसीजंस होंगे। ये जो उनका टेन्योर है जिस टाइम पे वो रहेंगे, जी, जी। ये बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस होंगे, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होंगी। हाँ, हुँ। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ आगे चल के कुछ उनकी
तकरीबन आप ये समझें कि अब फौरी तौर पे नहीं, तकरीबन 1.5 साल बाद, उसके बाद 1.5 साल बाद कुछ चीज़ें उनकी मीडिया में इस तरह की चीज़ें उनके थोड़ी सी चलनी शुरू होंगी जो उनके अगेंस्ट पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनके बेस के ऊपर उनको टारगेट किया जाएगा अगले 1.5-2 साल बाद, ठीक है। ठीक है। अभी तो उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेज़ है और जी। ये इसको पूरी तरह डोमिनेट करेंगे हम्म, और हर तरह से कंट्रोल में रखेंगे और ये चीज़ पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त की सिचुएशन के पॉजिटिव मुताबिक ही है। पॉजिटिव आ रही है। ठीक है। तो कितने अर्से तक ये पॉजिटिव रहेगी पाकिस्तान के मैंने लिए? बताया अब कि अभी तो ये पॉजिटिव है, तकरीबन 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड है, हम्म, जिसके बाद थोड़ी-सी ऊँच नीच इसमें आनी शुरू होगी। किस तरह की ऊंची जाएगी? मतलब वही मैंने बताया ना कि मीडिया में थोड़ी-सी चीज़ें आ गई, कुछ उनके बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस की वजह से लोग शायद हम्म, कुछ थोड़ा-सा उनको पसंद ना करना शुरू कर दें, ठीक है? तो वो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आएँगी। क्योंकि अभी जो करने वो जा रहे हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने जा रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक है? अच्छा। क्योंकि मार्स अगर लियो के अंदर है हम्म, और उसको किसी किस्म का कोई एस्पेक्ट नहीं है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसका मतलब है उसको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है? उसने जो करना है, वो कर जाना है, ठीक हो गया। ठीक है? जो उसने करना है वो कर जाना है और बड़ा बड़ा विजिबल होकर, क्योंकि मार्स 7th हाउस में है, तो बहुत विजिबल होकर बड़ा क्लियरली ओपनली करेंगे जो कुछ भी करेंगे, सही। ठीक। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आर्मी मजीद स्ट्रांग हो जाएगी पाकिस्तान की? हम इस वक्त सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जनरल आसिम जनरल आसिम मलिक उनके की। अंडर तो आर्मी आती है ना? आर्मी अंडर आती है लेकिन इस वक्त वो खुद से एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी जी। तो डेफिनेटली वो स्ट्रांग होंगे, तो तो उनका उसका फिर इम्पैक्ट बैक एंड भी स्ट्रांग होगा। बैक एंड तो स्ट्रांग होगा ही होगा, लेकिन ठीक इस होगा। वक्त हम क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा आर्मी का एक बहुत मेजर रोल रहा है बिल्कुल। रूलरशिप में, तो हम उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक हम है। उसको एज इंस्टीट्यूशन कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे इस वक्त। जब आर्मी चीफ के बारे में तो बात होगी, आपने बता दिया आसिम का। तो अब पाकिस्तान के अवाम का एक बहुत बड़ा सवाल है कि खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे या कब आएंगे। ठीक है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे अच्छा, अब बात यह है कि चार्ट से भी अगर देखें, में? जी खान साहब का टाइम जो है मार्च से ऑनवर्ड जी। एक पॉजिटिव टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब इस मार्च से लेके जून तक का एक फेज है जिसमें उनके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा होने की उम्मीद है, ठीक है। और उन्हीं आसानियों के रिजल्ट के अंदर ये आगे आने वाले इसी साल के एंड तक, सितंबर अक्टूबर तक मैक्सिमम, उनको एक मेजर रिलीफ मिलने की उम्मीद है यहाँ पे, ठीक है। अब मेजर रिलीफ मिलने की उम्मीद क्या बन सकती है? मेजर रिलीफ उनका ये हो सकता है कि जो उनको उनके अगेंस्ट केसेस हैं वो सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे और उनको रिलीज कर दिया जाए। अच्छा, केसेस तो सारे होने लगे डिस्चार्ज? हाँ, ऐसे ऐसा भी कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन ये आगे आगे चलने वाले टाइम में ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी ऐसा ऐसा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना कि पाकिस्तान का अपना चार्ट जो है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, सिर्फ खान का चार्ट नहीं, पाकिस्तान का अपना चार्ट भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। पाकिस्तान का अपना चार्ट जो है वो 2026 मई जून के अराउंड एक बड़ी मेजर चेंज की इंडिकेशन, बड़ा मेजर इम्पैक्ट शो कर रहा है प्लैनेट्स का, ठीक है। पाकिस्तान का एमसीए 4 डिग्री एक्वेरियस के ऊपर, ठीक है। तो 4 डिग्री एक्वेरियस के ऊपर प्लूटो भी होगा, यूरेनस भी देख रहा होगा उसको, 4 डिग्री एक्वेरियस को नेपच्यून भी देख रहा होगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा मेजर, एक रेवोल्यूशन का, बड़ी चेंज का, मेजर पॉलिटिकल सेटअप चेंज का टाइम यहाँ से पे स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब अगर बात की जाए तो ये इम्पैक्ट स्टार्ट तो हो चुके हुए हैं 2022-23 से, ठीक है। 2022-23 से ये इम्पैक्ट स्टार्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये टाइम जो है, अब यहाँ पे जाके ये आपके पॉलिटिकल सेटअप में चेंज, ठीक है, आपकी जो रूलिंग एलीट है जी उसके अंदर चेंजेस, ठीक है। उसके बाद आपके जो ऐसे फैक्टर्स जो बैक एंड पे रहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट हो गए या और इस तरह के जो अंडरग्राउंड जो चीज़ें होती हैं, वो सारी उनके अंदर एक मेजर चेंजेस जो हैं आगे चल के एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये फेज जो है यहाँ पे 2026 मिड से ऑलमोस्ट ये एक फेज स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपका पूरा पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक दो दिन पहले इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को लेटर दिया था कि मुज़ाकरात करने का, तो उसका क्या जवाब दिया? देखो, बात ये कि वो एक पब्लिक में बात आ जाती है जो वो एक अलग बात है, लेकिन बैक एंड जो उनकी बातचीत है वो कहीं ना कहीं पर हमेशा से चल रही है और वो चलती रहेगी। इसलिए मैंने बात की कि ये चीज़ मार्च से स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है। मार्च से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हुई हैं, ये आगे चल के जून तक कहीं ना कहीं ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। मतलब अभी उनके आपस में बातचीत चल रही है? हाँ जी, मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए तो मैंने जैसा टाइम मई से जून तक का जो टाइम था वो इन्हीं चीज़ के ऊपर बेस कर रहा था। अच्छा, मार्च से जून तक जब एक्सपोज हो जाएंगी तो अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखो, अवाम का सीधी सी बात है, आपने खुद ही बात की कि अवाम के एक वो लीडर है इमरान खान, ठीक है, बहुत एक पब्लिक है उनके पीछे, ठीक है। तो जाहिर डेफिनेटली अवाम पॉजिटिव होगी। तो इलेक्शंस तो फिर कब आएंगे? देखो, अब फिर भी बात है कि हमने अभी बात की कि जो मेजर चेंज आ रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर वो 2026 के मिड से ऑनवर्ड आ रहा है, ठीक है।
तो उसके बाद हम कुछ भी चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो चेंज तो फिर पीटीआई क्या होगा? देखो मैं अभी इस बात की नहीं कहूँगा कि चेंज पीटीआई के, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खान के पास एक मेजर रोल होगा, ठीक है, खान के पास मेजर रोल होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा कंट्रोल पीटीआई के पास होगा, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ मिलजुल के कुछ ऐसा टेक्नोक्रेट सेटअप आता है या कुछ इस तरह की कोई चीज़ आती है कि जिसमें सारे ही पार्टीज से जो चुने हुए लोग हैं, कुछ जो वर्केबल लोग हैं, उनको लेके कोई सेटअप ऐसा बनाया जा सकता है जो आगे लॉन्ग टर्म चले। सारी पार्टीज एक हो जाएंगी, कुछ ऐसा सेटअप बन सकता है एक, क्योंकि मेजर शिफ्ट आना है ना, एक मेजर शिफ्ट जब आना है, बहुत मेजर हो गया। मेजर शिफ्ट आना है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है। मतलब पहले अलग-अलग लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में, और बात ये कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसा सेटअप बनेगा कि जिसमें आपकी जो गवर्नमेंट जो है एक मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलके बनेगी, ठीक है, मुख्तलिफ पार्टियों से लोग लिए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी बात की थी कि क्या ये सारी पार्टियां एक हो जाएंगी। देखो, पार्टीज में असल प्रॉब्लम कहाँ पे है? पार्टीज में असल प्रॉब्लम है लीडरशिप के बीच में, ठीक है, लीडरशिप के बीच में, ठीक है, लीडरशिप के इश्यूज हैं, मतलब लीडर्स की आपस में नहीं बनती, ठीक है। बाकी वर्कर्स जो हैं, बाकी जो हैं वो सारे, उसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे काबिल लोग जो हैं वो नून लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं, ठीक है, ये नहीं उधर नहीं है, ठीक है। पीटीआई में ऑनेस्टली स्पीकिंग खान के अलावा मुझे तो और कोई बंदा नजर नहीं आता, ठीक है, पीटीआई में खान के अलावा और कोई बंदा नजर नहीं आता। तो अगर कोई ऐसा सेटअप बन जाए जहाँ पे खान को एक किंग मेकर का या किंग टाइप का रोल दे दिया जाए और बाकी जो वर्किंग पार्टीज हैं, जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, दूसरी पार्टी से उठा लिए जाएं, तो एक बड़ा मेजर सेटअप बन सकता है इस तरह का। ठीक हो गया। अच्छा, ये अगर बाद में उन्होंने इकट्ठे हो ही जाए तो अब जो इमरान खान जेल काटे उसका क्या फायदा होगा? देखो, हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। जब तक वो प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं हो जाता उस वक्त तक कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब उसको फल मीठा ही मिलेगा इंशाल्लाह। अभी आपने कहा था कि इमरान खान जब बाहर आएगा अब 2026 में सितंबर तक, 25 के सितंबर तक, तो ये बाहर आएगा तो जो डिफरेंट पार्टीज़ के मेन बंदे हैं, वर्कर्स जो हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब मिक्स चार्ट जो बन जाएगी एक, तो उसके पीछे हाथ किसका होगा? उसको बनाने वाला कौन होगा? देखो, मैं इसमें आपसे एक सवाल करूँगा। जी जी बिल्कुल। अभी आप ये देखो कि जैसे कि ये ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हुआ, ठीक है, उसके अंदर भी सारी पार्टीज ने इकट्ठे सपोर्ट किया, बिल्कुल। किसका हाथ था? सारी पार्टीज का। किसी का हाथ नहीं था, वक्त का हाथ था, सबसे बड़ा वक्त का हाथ था, मतलब तभी वक्त का हाथ होगा। जैसा वक्त चल रहा था, ठीक है, जी जी, जैसी सितारों की पोजीशन थी, सारी पार्टीज एक हो गई, ठीक है। इसी तरह जब 2026 के मिड में जो प्लानिटरी पोजीशन होने जा रही है, जब एक मेजर चेंज का वक्त आ रहा है, ठीक है, जो मेजर चेंज के अंदर क्या होगा, उसमें भी यही होगा कि भाई आपके जो जितने भी जो मेजर प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मुल्क की वजह से, ठीक है, अभी भी मुल्क की वजह से सारों ने सपोर्ट किया था ना, फौज को मुश्किल वक्त में, मुश्किल वक्त में, ठीक है, मुल्क की वजह से सारे सपोर्ट करेंगे सारे एक चीज़ को, ठीक है। उसमें खान का बहुत मेजर रोल होगा, ठीक है, बहुत मेजर रोल होगा। और वो, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं फिर बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उस सारे सिनेरियो के अंदर उसका एक बहुत मेजर लीडिंग रोल होगा, जिसमें वो शायद बैक एंड पे रहते हुए किंग मेकर के तौर पे काम करे, ठीक है, या हो सकता है अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता है उस वक्त, ठीक है, तो हो सकता है वो उस सूरत में आप ऊपर रोल प्ले करे अपना। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन में पीछे बैक एंड पे आर्मी का बहुत बड़ा रोल है और चल रहा है रोल ये। तो अभी आपने बात की कि 2026 में जब सारे एक हो जाएंगे, तो उस टाइम आर्मी कहाँ जाएगी? देखो, पहली बात तो ये कि मैं फिर भी बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एक हो जाएंगे। जी जी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक हर पार्टी में कोई ना कोई लोग ऐसे हैं जो अच्छी वर्किंग करते हैं, ठीक है, जो ऑथेंटिक हैं, अपने लॉयल हैं, ठीक है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं। मैंने पहले भी बात की कि असल मसला तो लीडरशिप का है सिर्फ, ठीक है, जहाँ पे भी करप्शन की बातें भी आती हैं वो लीडरशिप के ऊपर आती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें से आती हैं। लेकिन अब आप बात कर रहे हो कि जो आर्मी का रोल, बात ये है कि जैसा पाकिस्तान के अंदर एक मेजर रोल इम्पैक्ट रहा है हमेशा हुकूमतें बनाने में, हुकूमत चलाने में, आर्मी की बैक सपोर्ट, कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का साथ जो है वो कहीं ना कहीं चलता रहा है। तो अब एक चीज़ ये याद रखना कि जब प्लूटो जो ट्रांजिट कर रहा है पाकिस्तान के एमसी के ऊपर, प्लूटो जो है, प्लूटो एक्वेरियस के अंदर, ठीक है, जी जी, वो मेन उसका ट्रांजिट का जो मेन थीम जो है ना, प्लूटो के एक्वेरियस के ट्रांजिट का मेन थीम ये है कि जो अंडरवर्ल्ड, अंडरग्राउंड, बैक एंड फोर्सेस जो होती हैं, जी जी, वो आ जाती हैं खुल के सामने और वो प्लूटो सारी चीज़ को शिफ्ट कर देता है, ठीक है।
है, सही। जो प्लूटो लेके आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी जगह पे जब एमसी के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पिछला तमाम जो रूलिंग सिस्टम था, जी, जी। ठीक है, जो रूलिंग सिस्टम था, क्योंकि एमसी जो है वो रूलर को रूलिंग सिस्टम को डील बिल्कुल। करता है, ठीक है, एमसी जो पॉइंट है चार्ट पे। जी, जी। तो वो प्लूटो जब उसके ऊपर आ रहा है तो उस सिस्टम को पूरी तरह चेंज कर देगा। जितनी भी फोर्सेस बैकएंड पे चल रही थी, बैकएंड से वो चलाती थी सारा जी। सिस्टम, वो फ्रंट पे सामने होके आ जाएंगी। और ये आप देख लो पिछले 2-3 साल से ये सिनेरियो जिससे मैंने बात की, जी। ये डेवलप हुआ है, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें सामने खुल के सामने आती जा रही हैं, ठीक है। हुँ, तो वो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम जब चेंज होगा तो वो रोल उनका कम हो जाएगा पीछे से, ठीक है। ठीक है। वो उतना जितना जितना कंट्रोल कह लो, रोल कह लो, वो चीज़ें ऐसा-ऐसा अवाम तक, पब्लिक तक वो ट्रांसफ़र होंगी, क्योंकि मतलब पॉलिटिकल। प्लूटो इन एक्वेरियस इट मीन्स रेवोल्यूशन थ्रू मीडिया, मास जी, जी। मीडिया, पब्लिक, ठीक ठीक है। है। तो ये इसका मेन थीम है बेसिकली। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी के इसके लीडर आगे आ जाएँगे, तो आपका कहने का मतलब है कि आर्मी खुद ब खुद पीछे हो जाएगी? देखो, जब लीडर आगे नहीं आगे आ जाएंगे, उसमें से मैंने बात की कि कुछ ऐसा सेटअप बनेगा जी, जो जी, जी। मिलजुल के, मिक्स जो कि पार्टी बन जाएगी। पाकिस्तान के लिए आगे फ्यूचर की प्लानिंग डेवलप होगी। टेक्नोक्रेट्स का सेटअप हो सकता है, कुछ ऐसा सेटअप हो सकता है जिसमें तमाम पार्टीज के जी, जी। कुछ लोग आ वर्कर्स जाएं, वगैरह जो आते वर्कर्स नहीं, लीडर्स ही होंगे जी, वो भी, जी। ठीक है। वो भी वो जो मतलब एमएनए एमपीएस हैं जो और हैं, वो वही सारे लोग होंगे। बिल्कुल। लेकिन उसको जो पीछे से पहले जो सेटअप होता था कि भाई जिस तरह हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल होता था, वो रोल कम हो जाएगा। ठीक है। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट में बहुत सारी क्वेश्चंस और उसका आंसर दिया है। ऐसा सलीम साहब ने दिया आंसर, उनके आपको जवाब मिले हैं। तो जाते-जाते सलीम साहब, आप पॉडकास्ट देखने वाले अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए तो यही मैसेज है कि जी कम से कम हर चीज़ में अपने हुँ। अपने कंट्री के साथ ऑनेस्ट रहें, जी, ठीक जी, है, अपने बिल्कुल। साथ ऑनेस्ट रहें। अपनी जितने भी काम कर रहे हैं उसके अंदर अपनी ऑनेस्टी पहले रखें। बिल्कुल। लेकिन मेरा मेन मैसेज जो है ना, वो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स को है, क्या मैसेज है? ठीक है। जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना, जो मैंने अभी पहले भी बात की थी जी, कि आपको सितारों का इल्म जो है ये भी आसमानों से ताल्लुक़ रखता है, हमारी फ़ज़ाइल, एयरफोर्स जो वो है भी वो भी आसमान। आसमानों से ताल्लुक़ रखती है। बिल्कुल, ठीक है। उधर मार पड़िए, इधर भी मार पड़ जानी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। झूठे पंगे प्रोपेगेंडे मत करो, ठीक है। ठीक मतलब जो सच है वो करो, है। फेक न्यूज़। तो जी नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।